हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी वर्कशीट नंबर 71, जिसकी डेट है 25 सितंबर 2020 और ये कक्षा है बच्चों कॉमन वर्कशीट है 6ठी से लेके 8वीं क्लास की और ये हिंदी मीडियम में है। हिंदी मीडियम में एक ही वर्कशीट आई हुई है आज की दिन की, जो ये 25 सितंबर की है वो हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। हमेशा की तरह आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो वर्कशीट है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो कि महामारी फैली हुई है। उस महामारी के अंदर आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, किस तरह से चीज़ों को अपना रहे हो, कौन सी चीज़ें आपकी दोस्त है, कौन सी चीज़ें आप पढ़ाई के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मनोरंजन के तौर पे आप यूज कर रहे हो, तो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो जल्दी से मेरे चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस विद बेल आइकन, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो और तुरंत आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हुए हैं फिर भी आप महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हो। आपको पता होगा कि इस टाइम पे अनलॉक चला हुआ है और विद्यालय खुले होने के कारण भी आप महामारी के कारण नहीं जा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी भी इतना सेफ नहीं है। इसके बावजूद भी आपके जो माता पिता हैं शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आपको भी पता है कि जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं और माता पिता तो ऑब्वियसली आपकी हमेशा तैयार रहते हैं हेल्प के लिए। पुस्तकें जो है सबसे अच्छी दोस्त बन गई है आपकी। पुस्तकों को पढ़ पढ़ के आप चीज़ों को आगे बढ़ रहे हो। इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाते हैं, क्योंकि उसमें डायग्राम कुछ ऐसे होते हैं जो कि बड़ा अच्छा लगता है और मनोरंजन फॉर्म में भी हो जाते हैं और ऑब्वियसली पढ़ाई तो होती ही होती है। ठीक है बच्चों, अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है। जो बीमारी फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, उससे सीख लिया है और कामकाज जो है सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि बिफोर लॉकडाउन जैसे काम चल रहा था, ऐसे ही इस टाइम पे भी कामकाज जो है सामान्य हो रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे, क्योंकि लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि आपका लॉस ना हो तो उसके कई ना कई तरीके और नियम बनाए होंगे। तो देखते हैं बच्चों, उसी बात पर करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें। अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए टाइम टेबल सोचें। आपको जो लगता है कि हाँ मेरी ये जरूरत है और मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, तो उसके हिसाब से आपको बच्चों क्या करना है, टाइम टेबल सोचना है। फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाए। जो आपकी दीवार है जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, किसी ना किसी कमरे में या जहाँ भी, वहाँ पर एक दीवार होगी, उसके आपको आगे लगाना है। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। तो कुछ और रोचक और सही ढंग से बातें जो है वो देखते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। पहला ये है क्वेश्चन, पढ़ाई में कौन कौन सहायता आपकी करते हैं। तो पढ़ाई में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ये आप हो और इसमें आपके बड़े भाई ये खड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पिताजी है, ये आपके शिक्षक है और ये माताजी है। इसी तरह से बड़ी बहन भी हो सकती है। तो कौन कौन आपकी हेल्प करता है बच्चों, बड़े भाई है, पिताजी है, माताजी है, शिक्षक है, बड़ी बहन है। तो ये सभी आपकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है। इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं वो लिखना है आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हो बच्चों, ये एक आपका कमरा है और यहाँ पर ये बेड बिछा हुआ है, ये टेबल है, इसी तरह से कंप्यूटर लगा हुआ है, ये विंडो है, ये वॉच है, ये आप पढ़ रहे हो और बुक को लेके। ठीक है, ये ट्री की फॉर्म में आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है आपके लिए, मेरे घर में मेरी पढ़ाई की जगह अलग से कमरा होना चाहिए। क्योंकि बच्चों जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, उसमें एक अलग से कमरा अगर है तो बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए और पढ़ाई बहुत अच्छे से और जल्दी से हमें याद भी होती है, समझ में भी आती है। ठीक है बच्चों, तो मेरे घर में जो मेरी पढ़ाई की जगह है वो अलग से कमरा है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बातें जो हम ध्यान रखेंगे वो क्या होगा, कमरा जो है वो शांत होना चाहिए, मतलब शोर नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि जहां पर आपको डिस्टरबेंस हो। दूसरा है उसमें लाइट जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, रोशनी प्रॉपरली आती होनी चाहिए।
ठीक है बच्चों। और तीसरा है कमरे में खिड़की भी होनी चाहिए, जिससे कि क्या है, जो लाइट सिर्फ और सिर्फ लाइट के ऊपर आप बेस नहीं हो, बाहर की रोशनी भी आपकी खिड़की से आती रहे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कमरा शांत होना चाहिए, इधर उधर कोई भी बंदा वहां पर ना घूमे। ठीक है बच्चों। उसके बाद है अगला, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। आप विद्यालय नहीं जा रहे हो, जैसे कि अब स्कूल खुले होते हुए भी आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हो, तो आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है बच्चों। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये किताब बनी हुई है, तो मैं किताबों से पढ़ता हूँ। ये आपका YouTube का सिंबल बना हुआ है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस आप देख रहे हो, तो YouTube से आप पढ़ते हो बच्चों। ऑनलाइन जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, मोबाइल फोन है, उस पर ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो उससे आप पढ़ रहे हो। और ये आप देख रहे हो म्यूजिक, जो कि ऑडियो जिसमें कई बार शिक्षक जो है अपनी ऑडियो बना के आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उससे भी आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पढ़ाई के तरीके जो आप पढ़ रहे हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। आपके साथ आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं, दोस्त जो है आपके भाई बहन भी पढ़ते हैं, तो मेरे साथ मेरा भाई, मेरी बहन और दोस्त सभी मेरे साथ पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद है, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद आप लेते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपके पास इंटरनेट भी होगा। इंटरनेट है तो आप किसी भी तरीके से आप हेल्प ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, शिक्षक द्वारा ऑनलाइन क्लास से आप हेल्प लेते हो, शिक्षक आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू पढ़ाते हैं। दोस्तों से आप वीडियो कॉल करके भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है। तीसरा, अलग अलग शिक्षकों से यूट्यूब के द्वारा भी आप पढ़ सकते हो। अलग अलग शिक्षक जो है, जैसे कि यूट्यूब पे एक चैनल नहीं है, कई तरह के चैनल है, तो अलग अलग शिक्षक आपको यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके तरीके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, ऊपर क्या था, स्मार्टफोन था, यहाँ पर नहीं है, एक साधारण फोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्मार्टफोन नहीं है तो आप क्या करते हो, दोस्तों को फोन करते हो। ये नॉर्मल फोन है आपके पास, या ये वाला फोन है, तो आप कॉल करते हो किसको, अपने दोस्तों को, जिससे कि फोन करके आप उससे समझते हो, या शिक्षक को फोन करते हो, उसका नंबर आपके पास होना चाहिए, नॉर्मल आप फोन करके उनसे समझते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तरीके हो सकते हैं कि किस तरह से आप हेल्प लेते हो। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वर्कशीट, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। मान के चलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ आप क्या करते हो, तो मनोरंजन कैसे करते हो। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है बच्चा एक्सरसाइज करता हुआ, तो एक्सरसाइज करके हम मनोरंजन करते हैं। दूसरा ये है, हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनकर आप हेल्प करते हो और मनोरंजन करते हो। और उसके बाद है, ये गेम का सिंबल बनाया हुआ है, गेम खेलकर भी आप क्या है, मनोरंजन करते हो। ठीक है बात बच्चों, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और छोटी छोटी बातें हैं जो आप करके बहुत इजीली आप चीज़ों को गेट कर सकते हो और कर भी रहे हो। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से मेरे चैनल को आप लाइक करिए, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, और फाइनली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों, जिससे कि सभी बच्चे वर्कशीट को कंप्लीटली टाइमली सबमिट कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, अभी के लिए थैंक यू।